इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री शांति प्रकाश, श्रीमती वीना बड़जात्या, श्री सुरेश कुमार, श्रीमती तारा बड़जात्या एवं समस्त बड़जात्या परिवार अहमदाबाद। स्वर्गीय श्री बाला साहेब उर्फ राजगोंडा बाब गोंडा पाटिल कलसाप्पा की पुण्य स्मृति में एवं समस्त कलसाप्पा पाटिल परिवार, मुकाम पोस्ट नांद्रे, तहसील मिरज, जिला सांगली, महाराष्ट्र। शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में श्री अभय पाटिल, सौभाग्यवती राधिका पाटिल एवं समस्त पाटिल परिवार, कुपवाड़, सांगली, महाराष्ट्र। श्री राजेंद्र जी भंडारी, अध्यक्ष दिगंबर जैन नतीश क्षेत्र, टिकटोली, धूमदार जौरा। श्रीमती कमलेश जैन, माताजी श्रीमती शांति देवी जी जैन, समस्त भंडारी हार्डवेयर परिवार, मुरैना, मध्य प्रदेश। माता मोती रानी जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती साधना जैन, श्री मनोज जैन, राजीव जैन, श्रीमती नीता जैन, रितिका जैन, परी जैन, अरिहंत जैन, नंदिनी जैन, साक्षी जैन, अमन जैन, अंश जैन। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय। स्मृति वर्तमान में भले ही होती है, किंतु वर्तमान की अनुभूति नहीं करते। वर्तमान के अनुभव से अतीत में ले जाती है, स्मृति कहलाती है। काल व्यतीत होता है, काल के निमित्त से परिणम्य होता है। चुटकी बजाते बजाते ही यह काल चला जाता है, स्मृति रह जाती है। स्मृति रह जाती है। सब लोग 56 वर्ष पूर्व को याद कर रहे हैं और बैठे हैं चंद्रगिरी पे। स्मृति करने के लिए तो कहा गया है। कुंद कुंद ने दीक्षा तिथि मनाने के लिए कहा है, या दीक्षा तिथि याद करो। बार बार सोचने से ऐसा लगता है उन्होंने बहुत गहरी बात कही। उसको याद करने से क्या होता? उसको याद करने से क्या होता है? उसको याद नहीं करना, दिन को याद नहीं करना, किंतु दीक्षा क्यों धारण की है, इसको याद कराने के लिए वह तिथि सामने आ जाए। घर में प्रवेश करने की बात आती है, कहीं जा कर के लौट करके आने की बात आती है, किंतु दीक्षा लेने के उपरांत लौटने की बात नहीं आती है। लौटना हो तो फिर निकलो ही नहीं। लौटने का अर्थ क्या होता है? अभी रहस्य पूर्ण ज्ञात नहीं हुआ। तो इसलिए दीक्षा, गुरुजी कहा करते थे, दीक्षा ली जाती है, दीक्षा दी नहीं जाती है। दीक्षा ली जाती है, जब लेने के लिए तैयार हो जाता है, हमारा आशीर्वाद है, दृढ़ता के साथ
उसका पालन करो। तो दीक्षा दी जाती नहीं, दीक्षा ली जाती है और पद दिए जाते हैं यथा योग्यता। यह उनका कहना था कि दीक्षा लेने के उपरांत वह यथा योग्य उसका पालन करता जाए तो ही सार्थकता है, नहीं तो नहीं। इसलिए स्मृति तो रखो, किंतु वर्तमान का अनुभव करना भूलो नहीं। अनुभव हमेशा हमेशा वर्तमान में होता है, किंतु अतीत का कभी भी नहीं हो सकता। केवली भगवान भी अतीत का अनुभव नहीं कर सकते, अनागत का भी वह अनुभव नहीं हो सकता। जो वर्तमान में है प्रत्यक्ष, वही अनुभव में आता है, संवेदन में आता है। तो हमें दिख रहा है शरीर, संसार, सब कुछ दिख रहा है, देखने वाला नहीं दिख रहा है। देखने वाला जो होता है वह कर्ता होता है, वह हम हैं। हम दूसरे पदार्थ को देखते हैं तो स्मृति इधर उधर की आ जाती है, अनुभव छूट जाता है। इसलिए दीक्षा तिथि, दीक्षा दिन को याद करो का अर्थ दीक्षा ली क्यों थी, इसको याद करो अथवा याद हो जाए तो, नहीं तो एक घर में से दूसरे घर में आकर के बैठने के समान ही होगा। वो छोटा था, ये बड़ा हो गया। किंतु हमें याद रखना, इसलिए अब ये कब होता है तो इसके बारे में गुरु ने मुझे गुरु समय दिया। गुरु ने मुझे गुरु समय दिया लघु बनने के। हम अपने आप को बड़े मानते थे और दुनिया मानती है अपने आप को बड़े। जो बड़े हुए हैं उनकी खोज करके उनको जानना बहुत महत्वपूर्ण है, जो वेदी के ऊपर विराजमान। उनके पास क्रोध, मान, माया, लोभ नहीं है, इसलिए उनकी स्थापना हुई है। और जंगल में रहा करते थे मुनि महाराज, तो वहाँ पर कौन, बिंब भी नहीं और बिंब को स्थापित करने वाला भी नहीं, कोई भी नहीं। तो चूंकि बिंब को याद करने का अर्थ यह है जहाँ कहीं भी प्रत्यक्ष में विद्यमान है उनको हम नमस्कार करते हैं। 3 बार वंदना करते समय यही संकल्प लिया जाता है। तो गुरु ने मुझे गुरु समय दिया लघु बनने के लिए। उन्होंने पद दिया है, इसका निर्वाह करना। इसका निर्वाह यदि हो गया क्षमता के अनुसार, अवश्य ही तुम पुनः लघु बन जाओगे। साधु बने बिना सलेखना नहीं होती। जिस पद को लिया है वह कर्तव्य करने के लिए है, दायित्व का निर्वाह करना है। किंतु वह पद कब तक,
जब तक चलते हैं तब तक ठीक है, चलाते हैं तो ठीक है। चलने में गति बिगड़ने लग जाए और चलाने में खींचना होने लग जाए, खींचना समझते हो? यदि उनको ले आओ, वो नहीं आता, खींच करके ले आओ। तो यहाँ पर खींचना तानी नहीं होना चाहिए। अपने अपनी उन्नति के लिए हमने ये पद, बहुत बड़ा पद स्वीकार किया है। किंतु जब इसको यथावत और आगे भी चलाना है तो योग्य व्यक्ति को लेकर के उसके ऊपर यह दायित्व दिया जाता है। ये आगम है। यह हमेशा हमेशा याद रखने के लिए कहा कि वर्गीकरण काल का, उम्र का होना चाहिए। वर्गीकरण यदि नहीं होता है तो खींचातानी हुए बिना नहीं रहती, और ऐसी स्थिति में न स्व का न पर का किसी का भी उसमें विकास नहीं होता। कुछ तो होता होगा, होता तो है, लेकिन यथावत हम उसको जैसे चाहिए वैसे उसका निर्वाह होना चाहिए। इसलिए आचार्य गुरुवर ने आज स्वयं लघु बन करके अपने भीतरी शक्ति को विकसित किया है। लघु बन करके ही हम बड़े बनेंगे, बनाया जा सकता बना, किंतु कर्तव्य करना होता है और कुछ नहीं होता। ट्रेन चलती है, सामने तो उसका संचालन करने वाला चालक बैठता, ये इस छोर में है, और पीछे की छोर में एक हाथ में लाल झंडा और एक हाथ में हरा हरा झंडा। हरी झंडी दिखी नहीं, गाड़ी चली, और हरी झंडे के स्थान पर लाल झंडी दिखी नहीं, ब्रेक लगा। यह वो कौन? गार्ड, तो गार्ड होता है, चालक उसके संकेत से चलाता रहता है। इसीलिए उनका कहना तो यही था, अब आप गार्ड बनने योग्य नहीं, अब अपने काम करते जाओ। अवकाश प्राप्त जो होता है, जिसको बोलते हैं लोकाकाशे अवगाह, लोकाकाश में अवगाह होता है, तो इस लोकाकाश में रह करके इसका उपयोग करो। लघु बनने यह भूलो नहीं। समय आपका हो रहा है, एकाग्रता के साथ सुन रहे हैं आप, सुना हुआ सुन रहे हैं, देखा हुआ दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, किंतु दिख नहीं रहा है। प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि स्मृति को बार बार लाने वाला अब खिसक जाए, ताकि मैं स्मृति का अर्थ दूसरा भी होता है, शास्त्र होता है, और उसको याद करो। उसमें भी वही है जो हमने बताया अभी, वो भी याद किया हुआ, लिखा हुआ ही है। वह भी एक प्रकार से फलक है जिसके ऊपर लिखा हुआ है। जो हम संकेत को देखते हैं और संकेतित को फिर बाद में
वहन कर लेते हैं या उसका पालन करते हैं। संकेत लिखा हुआ है यहाँ पर, उसको देख लिया। संकेत किसकी ओर है? इस रास्ते की ओर है, उस रास्ते की ओर नहीं। बस यह आगम कहलाता है। आगम वाक्य हमें मिले और लघु बनने, ये कभी भी हमें किसी को भी भूलना नहीं है। भगवान हम लघु से लघुतर लघुतम बने, इसका अर्थ बहुत रहस्यपूर्ण है। लघुतर लघुतम बने, लघु का अर्थ होता है छोटा, किंतु दूसरा अर्थ होता है लघु मैंने हल्का हल्का हल्का। जैसे पहले गुरु भारी पूड़ी डाली कच्ची, और बहुत अच्छा घी भी है। पहले सर्वप्रथम भारी होने के कारण वह गोता खाता है, कड़ाव में नीचे जा करके और रह जाता है। फिर इसके उपरांत आप लोग ऊपर से भी उसके ऊपर घी डालते रहते, अभिषेक करते उसकी। फिर बाद में वह अपने आप ही ऊपर कैसा आ जाता हमें बता दो। वो तो कच्चा डाला गया था, नहीं समझे, पतला हुआ था, कुचला हुआ जैसा था। अब वह फूलता हुआ आ गया ऊपर। कब आया? हल्का जब बना, पानी पूरा जल गया। बस हमें भी गुरु जी ने इसी उद्देश्य को लेकर के पहले कच्ची पूड़ी को उसमें डाल दिया। बहुत समय तक डलता है, फिर बाद में उसको निकाल देता है, तो वह हल्का होता है। तो वह हल्का का अर्थ एक प्रकार से परिपक्व जिसको बोलते हैं। हल्का का अर्थ फुल्का है। हल्का और फुल्का, तो फुल्का का अर्थ क्या होता है? अच्छा लगता है। लेकिन फुल्का बनना चाहते हो तो हल्का बनो और कच्चेपन को छोड़ दो। अपरिपक्व दशा हमेशा हमेशा हमारे लिए जो बहुमूल्य वस्तु है उससे दूर रख लेती है। गुरु जी के वचनों के रहस्य समझना बहुत कठिन है, इसलिए हमें उन्होंने कम से कम कितना समय दिया तो वह अपने पूर्व कर्म के कारण ही, किंतु इन लोगों ने सुना या देखा या पढ़ा होगा। आज तक मुझे याद नहीं करता कि आज 56वां है। आप ही लोग याद करते रहो और हमें स्मृति दिलाते रहो। कर लिया, आपको भी करना है तो कर लो। तो इस प्रकार हमें हल्का होना है पूड़ी की भांति, किंतु उस कड़ाह में डला हुआ जो घी है उसको सहन करना पड़ेगा। तभी आप इस प्रकार के व्यंजन को प्राप्त कर सकते हैं। ज़्यादा न भूल करके इन दिनों में काफ़ी हम, जैसे वर्षा थोड़ी थोड़ी हो रही है, इतना ये आज आपके सामने रखा है। जैसा आगे का होगा पता नहीं। आज तो भगवान ने हमें ये याद दिलाया कि गुरु जी ने भी इसी प्रकार का कार्य किया था। ये बहुत महत्वपूर्ण है।
आचार्य पद को ग्रहण करके आचार्य पद का विमोचन यानी दूसरे के ऊपर दे करके अपने आप को कर्तव्य की ओर ले करके गए। वह संलेखना काल पुण्यतिथि मानी जाती है। उसको हम याद करते हैं बार बार। दीक्षा का तो हो चुकी है, लेकिन संलेखना के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण और बिल्कुल निर्विकार और वह हल्का फुल्का हो जाता है। वही व्यक्ति अपने आप को याद कर सकता है, नहीं तो अपने को याद करना बहुत कठिन होता है। उसको याद करने वाले जितने हैं उनको ही हम याद कर रहे हैं, उनको ही हम बार बार कह रहे हैं। जैसे आपने हमारे लिए कहा है इस प्रकार कार्य करना, तो ये आपका कर्तव्य है हमें याद दिलाना, ताकि हम आपके अनुकरण कर सके। अहिंसा परमो धर्म की जय। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर से ज्ञान सागर मुनि महाराज की। जहाँ तक मोक्ष मार्ग है, लोगों की धारणा है बहुत कठिन है। हम लोगों के वश की बात नहीं है। धुरंधर ज्ञाता दृष्टा जो होते हैं वही इसको पा सकते हैं, बाकी हमारा नहीं। किंतु ये भूल भरी बात है, क्योंकि मुझे यदि बोलने नहीं आता है तो मोक्ष मार्ग कहता है कोई बात नहीं। दूसरों की आलोचना करने के विषय में आप कुछ भी नहीं बोलो तो मोक्ष मार्ग आपका दूसरों की आलोचना सुनने की अपेक्षा से अपने पास कान नहीं भी हो चल जाएगा। और क्या है आप लोगों के पास? मन को सोचने के लिए। मन के द्वारा सोचते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत कठिन है। आप सोचना ही बंद कर दो, कौन पूछने वाला है आपको? ये सोचने से ही मार्ग गड़बड़ हो रहा है। फिर भी हम सोचते ही रहते, कुछ भी तो नहीं आता और सोचते कैसे वो बताओ। यही है, दूसरे के बुराई के बारे में ही सोचते हैं। तो इस प्रकार यदि नहीं सोचेंगे तो आप प्रथम श्रेणी में मोक्ष मार्ग में आ जाएंगे। इस प्रकार मान लो हाथ है लेकिन बहुत गड़बड़ करता है, दूसरे को चाटा दे देता है, वो करता है ये करता है। ठीक है, ऐसा कर लेना, इस हाथ से काम ही नहीं लेना और हाथ के ऊपर हाथ रख करके बैठ जाओ तो ये हाथ अपने आप तो उठेगा नहीं। यदि आप कुछ गलती करके आ गए हैं,
हाथ पर हाथ बैठ करके बैठ जाओगे तो सामने वाला आएगा, एक मान लो गाल के ऊपर थप्पड़ दे देता है तो बिना बोले गांधी जी बन जाओ तो आप संसार में प्रसिद्ध हो जाओगे। उनके पीछे महात्मा लगाने लगे, मैं हूँ बस इतना ही, महात्मा मैं नहीं हूँ। इसीलिए तो लोग आपको महात्मा कहते हैं। आप अपने आप को महात्मा नहीं मानते हैं, इसीलिए आपको दुनिया महात्मा कहती है। इस प्रकार आप इन इंद्रियों के द्वारा और मन के द्वारा बुरी चीज़ों का विसर्जन करो, मोक्ष मार्ग आपको ढूंढता हुआ मिल जाएगा। अहिंसा परमो धर्म की। आज सोच रहा था आज बहुत छोटा मार्ग है आपके सामने रख दिया, किंतु इसमें भी बहुत अच्छे बहस की बात आई है। यदि आप लोग याद रखोगे तो अहिंसा परमो धर्म की। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। हमने पढ़ा था जब छोटे थे उस समय, किंतु वह पाठ एक प्रकार से अच्छे अच्छे व्यक्तियों के लिए भी प्रेरक हो सकता। एक तो कछुआ जिसको बोलते और खरगोश जिसको बोलते। खरगोश की गति तेज होती है, कछुए की गति तेज नहीं होती, तेज नहीं होती। ये तेजी एक प्रकार से अच्छी नहीं मानी जाती। ये बहुत तेज बोलते हैं, ये बहुत तेज चलते हैं, आदि आदि, लेकिन फिर बाद में सो जाते। निरंतर निरंतर जो चलता है उसके लिए कछुओं को चुना, और ज़्यादा तेज भागता तो है लेकिन वह भूल भी जाता है, या यूं कह दो अभिमान में भी आ जाता है। उसके खरगोश के दोनों हाथ सामने के, या पैर कहो दो, हाथ के रूप में काम लेते हैं तो वो छोटे होते हैं, और पीछे के दोनों पैर उसके उठे हुए का बड़े रहते हैं।
ढलान के स्थान पर वो लुढ़कता है और चढ़ाव के स्थान पर वह यूं छलांग लेता, यूं छलांग लेता। उसी के कारण उसको बहुत जल्दी तेजी भागने वाला माना गया। सुनते हैं दोनों के बीच में कुछ संवाद हो गया, संवाद तो नहीं है, संवाद हो गया होगा। तुम इतने धीरे धीरे चलते हो, कब पार करोगे? बिल्कुल ठीक है, हम तो हमेशा आपको याद करके ही पार करेंगे। हम तो हमेशा आपको याद करेंगे और अपना काम करेंगे। देखेंगे चलो तो वह रास्ता तय करना, इतना समय अपने पास इतना है। हाँ हाँ, आप भी तो साथ चलेंगे ना? हाँ हाँ, मैं भी साथ चलूँगा, लेकिन तुम्हारे से आगे ही जाऊँगा। ये बिल्कुल ठीक। तो चालू कर दिया और इसने भी अपना चालू कर दिया। चालू कर दिया, लेकिन कछुए को बहुत धैर्य था, आत्मविश्वास था और वह अपनी चाल से चलता गया और यह बार बार तेजी से चल करके बैठता भी रहा, विश्राम लेता भी रहा। किंतु उसका केवल मान था या मान लिया था। दोनों आसपास रहते हैं शब्द, किंतु मान था, मान लिया गया। मान लिया चूंकि वह भावुकता में, अज्ञान के कारण, कषाय के कारण, और उसका रूप दिखाना, प्रदर्शन के लिए कारण बना। अंततो गत्वा चार पांच या 8-10 कदम रह गए, उस समय ऐसे कछुए ने अपना रूप दे दिया उसके सामने। और क्यों आप मेरे साथ देते रहे, इसलिए मैं आपके सामने आकर के खड़ा हो गया हूँ। कैसे कह रहे हो? तो आपने मान लिया था इस कछुए के छूना तो है ही नहीं, और चूंकि मैं एक मानी के सामने खड़ा था, इसलिए माना तो जीत तो हमारी ही है। मानी व्यक्ति के साथ कभी भी आप हार जीत की बात मत करो। इतना अवश्य है कि रावण और राम दोनों हैं, दोनों के पास है सब कुछ क्षमता, लेकिन कार्य विपरीत हो जाते हैं। यह छोटे बच्चों के लिए प्रेरणाप्रद कथा है, और मैं कथा को कभी भी छोटे बच्चों के लिए लिखी जाती है ऐसा नहीं।
ताकि वहाँ से वह प्रारंभ करे और जब वह अंत में भी पहुँच जाए तब भी वह कथा याद आ सकती है और कान पकड़ करके कह सकती है कि तुम कछुए की सोबत क्यों छोड़ी, बताओ, और तुम खरगोश की ओर क्यों भागे, क्या मिला उससे, कुछ नहीं मिला। प्रत्युत हम और खर्च करते हैं और गलत धारणा बना देते हैं। मुझे कुछ नहीं होता, यह गलत धारणा, ऐसी धारणा बनाना नहीं चाहिए। कार्य होते हैं, करने से होते हैं। हाँ, बिना ठाने नहीं होते, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन गलत ठान लिया तो वह कार्य हुआ लेकिन उल्टा हो। उल्टा होता है तो मिथ्या तो होता है, सुलटा होता है सही होता है तो सम्यक तो होता है। और बीच बीच में मान को याद करना, मान को याद करने की अपेक्षा से मानी को याद करना हमेशा हमेशा उनका अवपतन ही हुआ है। इसलिए हमें मानना है जिनवानी को, किंतु उसको जीवन की उन्नति का कारण मानना है। तो उन्नति का कारण मानना तो अपने आप ही सही दिशा की ओर आपके कदम बढ़ ही जाएंगे, क्योंकि उन्नति का कारण कभी भी मान नहीं हो सकता। तीर्थंकर बेटे और घर में बैठे हैं, बैठे रहो, आपको मुक्ति नहीं मिलने वाली है। हाँ, आपसे पहले और किसी को मिल सकती है, लेकिन आपको तो जब तक घर में बैठे रहोगे मिलेगी नहीं। क्यों नहीं मिलेगी? मैं तो ठेका ही लेकर के आया। ठेका तो नहीं है, लेकिन ठेका का कार्य अभी प्रारंभ नहीं हुआ है। खूब बड़े बड़े ठेके लेते हो, सुनते हैं आप, हैं, लेकिन प्रारंभ को होता है वो कार्य, ये महत्वपूर्ण है। और एक बार प्रारंभ होता है तो उसको पूर्ण करने का संकल्प बार बार उसे प्रेरित करता रहता है कि यह समय इसके लिए नहीं, किंतु यह समय ड्राइवर है या क्लीनर है वगैरह, ये जब कभी भी स्टेशन या रोड पर गाड़ी खड़े करते हैं और बैठ करके पीना पीना नहीं, कुछ नहीं, खड़े हो करके ही, नहीं समझे, इधर उधर देखते हुए सुर्खी लेते रहते, बैठते नहीं। हाँ, मतलब बैठना अनिवार्य नहीं, थोड़ा सा विश्राम लेना ठीक है, आवश्यक। लेकिन वह विश्राम में भी यही देखते रहते हैं कि हाँ चलना है। इस प्रकार हमें उस कछुए से बहुत बड़ा लाभ, सीख मिल जाती है। अभी समय हमारे पास ज़्यादा नहीं है और 5 मिनट और हो ही गए हैं, ज़्यादा देख लेंगे। कल यदि हो जाए तो 5 की कटौती कर लेंगे आप लोग नहीं करते कभी? कटौती करने से हानि होती है ऐसा तो मैं मानने नहीं दूंगा, क्योंकि देखो कछुआ जो है बिल्कुल, और खरगोश रह गया।
इसी प्रकार चाहे वह दादाजी हो, चाहे पिताजी हो, चाहे नाती हो, इन सब को अपने अपने कार्य क्षेत्र में, अपने जीवन में जो कार्य दिया गया है या लिया गया है या मिल गया है, उसको बहुत ही लगनता के साथ, बहुत ही रुचि के साथ, बहुत ही निर्दोषता के साथ उसको करना और करते हुए जो इसमें पारंगत हुए हैं उनको स्मरण में लाते रहना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम जो भगवान वगैरह बन गए उनको स्मरण में इसलिए लाते हैं कि उन जैसे पद को मैं प्राप्त कर सकूं। अहिंसा परमो। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, एक आध दिन का भूखा होगा कुत्ता ढूंढ रहा है राशन कहाँ से मिलेगा। गांव के बाहर किसी ने किसी एक पशु को उसकी चमड़ी लेकर के फिर वहाँ पर छोड़ करके गया था। उस ओर ये जाता है, चलो आज पेट भर जाएगा। गया, उस शव के चारों तरफ देखा तो कुछ मिलता नज़र नहीं आया। फिर भी वह अपने मुख को उसके भीतर ले जा करके देखने का प्रयास किया और वह संतुष्ट हुआ तो कहीं इससे कुछ काम बन सकता है। वह उसको खाना चालू कर दिया। फिर क्या कहना था, उसमें से उसको विशेष रूप से स्वाद और रस आ गया। जैसे जैसे वह खाता जा रहा है वैसे वैसे उसको लगने लगा कि हाँ आज अच्छा मिल गया है। किंतु कुछ समय के बाद उसे ऐसा लगने लगा, भेद विज्ञान जिसको बोलना चाहिए, अरे इससे खून मांस नहीं निकला किंतु मेरे मसूड़ों से ही खून निकल रहा है। उसी को मैं खा पी करके चाट करके सोच रहा हूँ कि मुझे आज बहुत बढ़िया माल मिला। अपने ही दांतों से मसूड़ों से खून निकल रहा, ये भेद विज्ञान उसको हो गया। भेद विज्ञान अपने आप में मोक्ष मार्ग में बड़ा महत्वपूर्ण, उससे अच्छों को भी, जो पढ़ा लिखा नहीं उसको भी भेद विज्ञान हो सकता होता है, और बहुत पढ़े लिखे होते हैं उनको नहीं भी हो सकता है। आप बड़े बड़े भेद विज्ञानियों की श्रेणी में आते हैं क्या अपढ़ की श्रेणी में आते हैं? बताओ।
हमारी जिज्ञासा है। हैं? आप घुमा रहे हो। हैं? अपण जो होता है वह किसी के साथ हो नहीं पाता, और आप लोगों ने तो अपनी सभा ही बना रखी है, तो हम आपको कैसे कहें कि आप अपढ़ है। फिर भी आप कहते हैं तो मैं समझ लेता हूँ, कोई न कोई राज तो होगा। देखो ये सब काम करना, बाजार में भाव जो होगा हम जो कहेंगे वही होगा, है ना। किसी को कहियो नहीं। ग्राहक भी बहुत होशियार होता है। आप सब लोग कुछ मिल करके भी उसको, उससे कुछ विशेष राशि नहीं निकाल सकते। आप कह दो इसका 50 रुपया दर है, 50 रुपया, हाँ, अन्यत्र कहीं भी नहीं मिलेगा। अच्छी बात है, 50 रुपये। गिनते हो कभी आप 50 रुपये? उस समय कलदार तो वह कहता है, हमारे पिताजी ने तो कहा था इसको कितने भी कह ले नहीं समझे, हाँ ज़्यादा नहीं ले जाना इसको। तो पहले से ही उन्होंने कहा, फिर क्या देना चाहता है? आप लेना तो बहुत चाह रहे हैं, तो मैं कहाँ से लाऊं? तो उन्होंने कहा, हम इसके लिए ज़्यादा 2.5 रुपये कम नहीं, हाँ 2.5 रुपये हम देने के लिए तैयार हैं। हाँ, तो फिर क्या कहा उन्होंने, आप लोगों ने? अब ठीक है, आपने तो आपने मांग कर ली है, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि कहाँ तो 50 कहाँ तो 2.5। तो जमाना ऐसा ही आ रहा है, तो क्या बात हो गई, कभी चढ़ जाता कभी उतर जाता है। तो फिर दुकानदार ने कहा, 15 रुपये दे दो। 15 रुपये, 50 से कितने नीचे आ गई। ये तूफान की भांति हो रही है। ये 8-10 दिन से तूफान आ रहा, सब लोगों को घबरा दिया। अब कह रहे हैं वो तूफान घूम गया। तो भैया कोई वाहन है जो इसके स्टीयरिंग घुमा दे कोई। घूम गया वो, हाँ वो भूल गया था बीच में मुंबई आती। आज तक तो सुनने में यही आया था कि मानसून यदि आ जाए इधर से केरल की तरफ से, तो अवश्य वह मुंबई से मिल से आती है। लेकिन वह जिधर जाना था वो रुख बदल गया। ऐसे ही संसार में भेद विज्ञान के अभाव में कहाँ का कहाँ घूमता रहता है। किंतु उस कुत्ते को
अपनी गलती पर अब ध्यान गया है कि हाँ वस्तुत कि मैं भूल में हूँ, थोड़े से और चबा दूँ तो फिर मुंह ही खराब हो जाए, हमेशा के लिए खाना पीना ही छूट जाएगा। तो यह भेद विज्ञान आप लोगों को होना चाहिए। इसके लिए बड़ी बड़ी पोथी की कोई आवश्यकता नहीं। भेद का ज्ञान होना, भेद विज्ञान का भेद करके ज्ञान प्राप्त कर लेना, ये भेद विज्ञान है। गुरु जी ये दो प्रकार की व्याख्या करते थे। क्या कहना चाहे? तो कहना ये चाह रहे हैं कि किससे किसका भेद है। ये सारे पदार्थों से तो आप अवगत हैं, ये सब पृथक 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 है। किंतु इस शरीर से मैं पृथक हूँ, यह भेद विज्ञान मार्मिक है। सबके पास है क्या नहीं शरीर? बिल्कुल। तो यह शरीर सो मैं नहीं हूँ, यह भेद विज्ञान। इसके लिए न भट्टा की आवश्यकता, न स्लेट की आवश्यकता, न कलम की आवश्यकता, न पेन की आवश्यकता है, और किसी को पूछने की भी कोई आवश्यकता नहीं। ये मैं इससे भिन्न हूँ, भिन्न हूँ, बिल्कुल भिन्न है। फिर मानने में क्यों नहीं आ रहा? मानना और नहीं मानना तो उस दुकानदार के अनुसार है। कभी 50 को मैं होता तो 5 से भी नीचे आता। गरज आपको है क्या मुझे है? आज व्यवसाय करने वालों को गरज ज़्यादा है, न कि उपभोक्ता व्यक्तियों को। हमारे पास आकर के कई लोग कई ढंग से पूछते हैं, भैया हमें मत पूछो क्योंकि आप हैरान हो जाओगे हमारी बात सुन करके, यही ठीक है। तो इस प्रकार हम जब शरीर से ही, आचार्य समंतभद्र महाराज जी ने यही कहा है, अशरणम अशुभम अनित्यम दुख रूपम आदि आदि अनात्मान। यह आत्मा नहीं, यह अनात्मा है, दुख रूप है, अनित्य है, अशुभ है, अशरण में शरण लेने योग्य नहीं है। यहाँ पर कोई भी हाथ उठा करके बता सकते हैं। क्या आप इन सबको मानते हो इस रूप? मैं ऐसा थोड़ी हूँ। हाँ, ये तो इसीलिए आचार्य कहते हैं कि कोई भी कष्ट होता है तो अरे बारे आएगा मुख से निकलने, चाहे डॉक्टर भी क्यों ना हो। इसलिए सुनते हैं एक डॉक्टर या एक वैद्य अपनी चिकित्सा नहीं कर सकता। हाँ, सोच लो अपने काम में नहीं आने वाले हो। होता है इसे पक्का। यहाँ तक कि वह अपनी नहीं, अपने बच्चे की चिकित्सा भी नहीं कर सकता। क्यों? भूल जाता है वो भेद विज्ञान। ऐसा मोह होता है, ये चक्कर कोई भी। महाराज आशीर्वाद दे दो, ये हमारा लड़का, ये हमारा लड़का, ये हमारे पति है, ये हमारे दादाजी हैं, ये हमारे हैं, ये हमारे हैं। नहीं समझे? हमारे हैं।
हो, अब क्या कहें बताओ। ये पक्का है, सबकी यही एकमात्र रीत है। इसलिए जहाँ देह अपनी नहीं, तहाँ न अपनों को। घर संपत्ति पर प्रगट हैं, पर हैं परजन लोय। ये दो ही पंक्ति, आप मुखाग्र हैं आपको तो, हाँ बहुत अच्छा। थोड़ी सिर दर्द होने लग जाए फिर देखेंगे आप क्या है ये देह। जहाँ देह अपनी ने, ये काम आने वाले संलेखना के समय पर। इसीलिए इसी को संत बुद्ध महाराज जी ने कहा कि इसके बारे में अध्ययन करो, और ये कभी भी छूटता नहीं। रात में भी देखो मिलेगा आपको, दिखने में नहीं आएगा लेकिन छूने में तो आ ही जाएगा। ये तो आता रहता है, मुंह में थोड़ी कर दो तो रस तो आता रहता है, गंध भी आती रहती है, सब कुछ होता रहता है। और ये मैं हूँ, इस प्रकार का वेद विज्ञान आपको है, इसलिए यही मैं हूँ कहता है। इससे पृथक हूँ, इस प्रकार का भेद विज्ञान मोक्ष मार्ग में अनिवार्य है। प्रभु से प्रार्थना करता हूँ यह वेद विज्ञान मुझे भी हमेशा बना रहे, और ये जो बहुत दूर से आए हैं शरीर को ओढ़े हुए, शरीर के ऊपर कपड़े नहीं, हाँ कभी और याद आ जाए तो अच्छे ढंग से बता देंगे। अभी बहुत आप लोगों को दूर से आना है हुआ है, और सब लोगों को सब सही बता देना है, सब लोगों को दर्शन पास से हुआ है क्या नहीं। हाँ, इतना पर्याप्त है। जहाँ जहाँ से आप लोग आए हैं, बहुत जहाँ जहाँ से आप लोग आए हो, वहाँ वहाँ के आपके मित्र मंडल को और भी जो कुछ भी हैं सबको, अपने परिवार को सबको कह देना महाराज ने क्या कहा है। मुख्य तो ये है कि बिल्कुल पास से दर्शन करके आया क्योंकि हमारे हमेशा हमेशा शिकायत होती रहती है, दर्शन ही नहीं है, दर्शन ही नहीं। बोलो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री शांति प्रकाश, श्रीमती बीना बड़जात्या, श्री सुरेश कुमार, श्रीमती तारा बड़जात्या एवं समस्त बड़जात्या परिवार, अहमदाबाद। स्वर्गीय श्री बाला साहेब उर्फ राजगोंडा बाब गोंडा पाटिल कलसाप्पा की पुण्य स्मृति में एवं समस्त कलसाप्पा पाटिल परिवार, मुकाम पोस्ट नांद्रे, तहसील मिरज, जिला सांगली, महाराष्ट्र। शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में श्री अभय पाटिल, सौभाग्यवती राधिका पाटिल एवं समस्त पाटिल परिवार, कुपवाड़, सांगली, महाराष्ट्र। श्री राजेंद्र जी भंडारी, अध्यक्ष दिगंबर जैन नतीश क्षेत्र, टिकटोली, दुमदार, जौरा। श्रीमती कमलेश जैन, माताजी श्रीमती शांति देवी जी जैन, समस्त भंडारी हार्डवेयर परिवार, मुरैना, मध्य प्रदेश। माता मोती रानी जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती साधना जैन, श्री मनोज जैन, राजीव जैन, श्रीमती मीता जैन, रितिका जैन, परी जैन, अरिहंत जैन, नंदिनी जैन, साक्षी जैन, अमन जैन, अंश जैन।